गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 में हमारा सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी में चल रहा था, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में। हमने बच्चों पिछले अपने लेसन का जो पार्ट पढ़ा था उसमें हमने हमारा दूसरा जो पार्ट था मृदा संसाधन, उसके बारे में पढ़ा था कि मृदा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका निर्माण कैसे होता है, मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। अब हम चलते हैं संसाधन के बारे में और जानकारी लेने के लिए। आप सभी जानते हैं, आपने भूस्खलन के बारे में भी मैंने आपको बताया, जो हमारी मृदा है वह हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि वो हमें बहुत उपयोगी है, लेकिन भूमि मृदा जो है हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इसकी कमी आजकल महसूस की जाने लगी है। मृदा का निम्नीकरण और अपर्दन और क्षीणता, ये दो चीज़ें हैं। मृदा का अपर्दन और क्षीणता, ये आज दो महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं जो मृदा संसाधन को कम करते जा रहे हैं। तो मृदा का निम्नीकरण क्या होता है, मैं आज आपको समझा रही हूँ, यानी मृदा की कमी होना। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक हो सकते हैं जो मृदा के निम्नीकरण में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, मतलब उसको कम करते जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि हमारी जो मृदा है उसका निम्नीकरण, यानी मृदा हमारी है वो कम होती जा रही है, उसकी उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। जो मृदा हमारे लिए उपयोगी है, जिसको हम चाहते हैं, लेकिन जब हम उसको काम में लेना चाहते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उसके कई कारण हैं। कई कारणों में सबसे पहला कारण जो आता है वो है वनोन्मूलन। आजकल क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रीज लग रही है, रहने के लिए घर ज़्यादा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो भूमि की डिमांड बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है। लकड़ी के उपयोग के लिए लकड़ी चाहिए तो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो हमारी इतनी मात्रा में हमारी धरती पर वन है, वो वन का क्या हो रहा है, ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका विनाश होता जा रहा है। अब जब वन होते हैं तो उसमें पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों में मिट्टी को बांधे रखते हैं, तो मिट्टी बनी रहती है स्थान पर। तो जब वन कटेंगे तो मिट्टी भी वहाँ से क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। दूसरा कारण होता है अतिचारण। अतिचारण यानी पशु जो हैं वो बहुत मात्रा में पेड़ पौधों को चारे के रूप में खाने लगे। तो जहाँ अतिचारण होगा तो पशु जब पेड़ पौधे खाते हैं तो वो पेड़ पौधों के साथ मिट्टी भी उनके साथ उखड़ के आती है, जड़ों के साथ, तो मिट्टी का क्या होता है, निम्नीकरण हो जाता है। फिर तीसरा कारण है कि आजकल हम रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक पदार्थों, पेस्टिसाइड्स का फसल उगाने के लिए बहुत सारा उपयोग करने लगे हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है, जो हमारी मिट्टी है, मृदा है, उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो 1 हेक्टेयर जो भूमि हुआ करती थी जिसमें उत्पादन बहुत सारा फसलों के रूप में होता था, आज पेस्टिसाइड्स की वजह से उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो गई है, कम हो गई है, और उत्पादन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये भी एक मृदा निम्नीकरण का एक कारण है। वर्षा का दोहन, जिन स्थानों पर बहुत तेज मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, तो वर्षा जब पानी के साथ बहती है तो वह अपने साथ क्या करती है, मिट्टी को भी बहाकर ले जाती है, जिसके कारण भी क्या होता है, मिट्टी का निम्नीकरण होता है। और एक कारण है भूस्खलन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़ी मात्रा में मिट्टी ढालों से नीचे आती है और पानी में मिल जाती है, रास्ते अवरुद्ध कर देती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो कारण क्या है, इससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। और बाढ़ जहाँ आ जाती है, आपने देखा होगा, पानी अपने साथ सदैव चीज़ों को बहा कर ले जाता है। तो बाढ़ भी जब आती है तो पानी क्या करती है, मिट्टी को ढालों से, स्थान से, जो हमारे मैदान होते हैं उनसे बहाकर ले जाती है, जिससे क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। तो ये मैंने आपको कारण बताए हैं कि जो मिट्टी के या मृदा के निम्नीकरण के हैं, यानी जहाँ पर मृदा की कमी महसूस की जाने लगी है, उसमें ये सहायक ये कारण है जो हमें मृदा में निम्नीकरण करते हैं। अब आता है कि ये जो मृदा है उसका निम्नीकरण हो रहा है, या मृदा का अपर्दन हो रहा है, क्षीणता आ रही है, तो इसको रोकने के उपाय भी हमें पता होने चाहिए ताकि हम उसको संरक्षित कर सकें। तो अगला पॉइंट हमारा है मृदा संरक्षण की विधियाँ। मृदा संरक्षण की विधियों में अनेक प्रकार की विधियाँ आपकी किताब में चित्र भी बनाकर दिखाए गए हैं। आज हम पढ़ते हैं उसकी कुछ विधियों के बारे में। सबसे पहली विधि है, इसको बोलते हैं मल्च बनाना। मल्च बनाना क्या होता है, ये पहली विधि है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा स्थान छूटा हुआ होता है, ठीक है ना। अब हमें मृदा का क्या करना है, संरक्षण करना है।
तो हमें मृदा को बचाने के लिए क्या करेंगे, पौधों के बीच में जो अनावृत भूमि होती है उस भूमि में जैव पदार्थ जैसे पेड़, पत्ते, तिनके, जो पौधे, मृत जो चीज़ें होती हैं, कचरा, ये अगर हम उस पर बिछा देंगे और पानी देंगे तो क्या होगा, पानी तो बहकर नीचे चला जाएगा और ये जो पौधे पत्ते हैं उस ज़मीन को ढक के रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, उस मृदा की में आर्द्रता बनी रहेगी, नमी बनी रहेगी, तो वो मिट्टी को क्या करेगी, रोके रखेगी। हवा, आंधी, तूफान कुछ भी आएगा या पेड़ पौधे, पशु पक्षी कुछ खाएंगे तो वो मिट्टी की आर्द्रता बने रहने के साथ मिट्टी जमी रहेगी और मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जाएगी। तो पहला है मल्च बना दिए जाते हैं, अर्थात भूमि को, अनावृत भूमि को इन वेस्ट पदार्थ जो जैव पदार्थ होते हैं उनसे ढक दिया जाता है ताकि मिट्टी अपने स्थान पर बनी रहे। दूसरा तरीका होता है बेटा, उसको बोलते हैं वेदिका फार्म। वेदिका फार्म में क्या होता है, जो हमारे चौड़े समतल मैदान हैं या जो हमारे पहाड़ों पर जो ढाल होते हैं उन तीव्र ढालों पर ये वेदिकाएं बनाई जाती हैं। वेदिकाएं यानी एक सीढ़ी नुमा चीज जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा ढाल फिर समतल मैदान, फिर थोड़ा ढाल फिर समतल। इससे क्या होता है बेटा कि जो पानी है या कोई और कारण है जिससे मिट्टी अपने स्थान को छोड़ती है तो वह उस समतल स्थान पर ढाल से आएगी, नीचे जाएगी, उसको समतल स्थान रहेगा, वहाँ जाकर जम जाएगी। इस प्रकार से क्या होगा, मिट्टी की निम्नीकरण नहीं होगा, मिट्टी का संरक्षण होगा, मिट्टी अपने स्थान पर बनी रहेगी, वह दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। तीसरा तरीका होता है समुच्चय रेखीय जुताई। ठीक है, ये होता है एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करते हैं। कहते हैं ना कि ढाल है, आपने समुच्चय रेखाएं बनाया, अब पानी है, पानी बहेगा तो क्या होगा, आप ढाल से गिरेगा और आके क्या होगा, जो जल के लिए एक प्राकृतिक पानी से बहकर जो मिट्टी आएगी वो उस समतल मैदान पर जम जाएगी। तो कहने का मतलब है समुच्चय रेखा जो जुताई होती है एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल के नीचे क्या करती है, बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम मिट्टी का क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा रक्षक मेखलाएं। बच्चों आज हम ये 3 विधियाँ ही पढ़ते हैं, आगे की विधियाँ हम अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। आप सभी को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपनी किताबें आप लोग खरीदिए, उसकी सहायता भी आप लें। नोट्स में आपको कॉपी के जो हैं वो आपको भेजती हूँ ताकि आप और आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।